Welcome to Discover Movies. आज के वीडियो में हम आपके लिए वर्ल्ड वार 2 में एक अमेरिकन सबमरीन पर एक भूत के रहस्यमय हमले की हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लाए हैं। तो कहानी को पूरा एंजॉय करने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फिल्म की शुरुआत में वर्ल्ड वार 2 के समय के दौरान अटलांटिक महासागर में अमेरिका के एक सबमरीन टाइगर शार्क को दिखाया जाता है। सबमरीन के कप्तान ब्राइस को अपने सीनियर ऑफिसर से एक संदेश मिलता है जिसमें उन्हें एक डूब रहे ब्रिटिश मेडिकल जहाज से लोगों को बचाने के लिए कहा जाता है। ब्राइस अपने क्रू मेंबर्स से ब्रिटिश मेडिकल जहाज को खोजने को कहता है। तभी उन्हें थोड़ी दूर पर वो डूबता हुआ जहाज दिखाई पड़ता है जिससे कि धुआं उठ रहा होता है। ब्राइस अपने सबमरीन वहां ले जाता है और वहां से एक एक करके 3 लोगों को जिंदा बाहर निकाला जाता है, जिनमें एक व्यक्ति किंग्सले, एक नर्स क्लेयर और क्लेयर का एक पेशेंट होता है। तीनों लोगों को बचाकर टाइगर शार्क सबमरीन पर लाया जाता है। क्रू पे ज्यादातर मेंबर्स पुरुष ही होते हैं, इसलिए एक महिला के आ जाने से वो सब बहुत रोमांचित हो उठते हैं और सभी क्रू मेंबर्स को ये बात बताने लगते हैं। नर्स क्लेयर अपने घायल पेशेंट का इलाज करने लगती है और किंग्सले के पैर में भी पट्टियां बांधने लगती है। तभी जर्मन युद्धपोत के पास आते ही ब्राइस अपनी टीम से अपनी सबमरीन को छुपाने के लिए महासागर में नीचे गहराई में ले जाने को कहता है और उसको साइलेंट करने को भी कह देता है। तभी उनके सबमरीन पर एक रेडियो अपने आप बजने लगता है जिससे कि युद्धपोत का ध्यान अमेरिकन सबमरीन पर हो जाता है और युद्धपोत द्वारा अमेरिकन सबमरीन पर गहराई में बॉम्ब ब्लास्ट किया जाने लगता है, जिससे कि सबमरीन का पायलट और क्रू किसी तरह सबमरीन को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। उधर सबमरीन के क्रू मेंबर्स में से एक को रेडियो वाले रूम से एक टोपी मिलती है। ये टोपी क्लेयर के पेशेंट की होती है। वो जर्मन होता है। अब तक ये बात क्लेयर के अलावा किसी को नहीं पता होती। ब्राइस को लगता है कि सबमरीन के अंदर ये रेडियो उसी जर्मन मरीज ने जर्मन युद्धपोत को इंफॉर्मेशन देने के लिए प्ले किया था। ब्राइस उस मरीज पर गन तान देता है। ब्राइस क्लेयर से कहता है कि उसने ये बात छिपाई कि वो जर्मन है, जिस पर क्लेयर सफाई देते हुए कहती है कि वो उसका पेशेंट है और अगर वो ये बात बता देती तो वो उन लोगों की हेल्प कभी नहीं करते। ब्राइस उस जर्मन मरीज को जान से मारने के लिए गन उठाता है। क्लेयर उससे गिड़गिड़ाती है कि वो एक मरीज है, उसके घर में बीवी बच्चे हैं और उसको बख्श दें, पर ब्राइस नहीं मानता और गोली चला देता है जिससे जर्मन मरीज वहीं मर जाता है। क्लेयर अपने पेशेंट के मरने पर बहुत दुखी हो जाती है। ब्राइस क्लेयर और किंग्सले को उनके रूम में ही रहने को कहता है और कहता है कि उसको अब रूम से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, जिसके बाद ब्राइस अपने रूम में जाकर लेट जाता है और वो काफी बेचैन सा रहता है कि तभी उसको फिर से वही रेडियो बजने की आवाज सुनाई देती है। इस बार गुस्से में ब्राइस रेडियो वाले रूम में जाता है और उस बज रहे रेडियो को पटक कर तोड़ देता है। उधर क्रू के कुछ मेंबर जर्मन पेशेंट के लाश को एक चद्दर में लपेट के उसके गले में रस्सी का फंदा लगा रहे होते हैं। आगे के सीन में अपनी केबिन में लेटी क्लेयर को एक आवाज सुनाई देती है कि जल्दी उठ जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। क्लेयर इधर उधर देखती है पर उसको कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी फिर से उसको आवाज आती है कि नीचे देखो। जब वो नीचे देखती है तो उसको उसके पेशेंट की लाश दिखाई देती है, जिससे कि वो बहुत डर जाती है और डर कर चीखती है। उसके बाद कुछ क्रू मेंबर्स और ब्राइस क्लेयर के केबिन के पास आते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि ये एक मजाक था जो कि सबमरीन के ही 2 क्रू मेंबर्स ने क्लेयर के साथ किया था। क्लेयर इस पर बहुत नाराज होती है और ब्राइस और बाकी लोगों से कहती है कम से कम जो मर गया है उसकी बॉडी की रेस्पेक्ट की जाए, जिस पर ब्राइस अपने दोनों क्रू मेंबर्स को ऐसा दोबारा ना करने के लिए चेतावनी देता है। उसके बाद वो दोनों क्रू मेंबर्स जर्मन पेशेंट की बॉडी को ऊपर एक अलग केबिन में ले जाते हैं, जहां ऊपर की ओर उस बॉडी को खींच रहे उनमें से एक मेंबर को उस मुर्दे की तरफ से एक आवाज आती है कि इधर आओ। पहले तो उस क्रू मेंबर्स को लगता है कि कोई उसके साथ भी वही मजाक कर रहा है जो उसने क्लेयर के साथ थोड़ी देर पहले किया था, पर तभी उसको फिर से वही आवाज आती है। इस बार वो इधर उधर मुड़ के देखता है पर वहां उस मुर्दे के अलावा कोई ऐसा नहीं होता जो आवाज दे रहा हो। वो मुर्दे के मुंह के पास अपने कान ले जाता है, तभी आवाज होती है और वो डर के नीचे गिर जाता है, जहां वो सभी को बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने मुर्दे को बोलते हुए सुना है। सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं जब वो मुर्दा जर्मन था तो वो इंग्लिश में कैसे बोला, पर वो क्रू मेंबर अभी भी डरा हुआ रहता है। आगे ब्राइस अपने क्रू और पायलट को सबमरीन को समुद्र में बिल्कुल
बिल्कुल नीचे के तल पर ले चलने और बैटरीज को चार्ज करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ क्लेयर अपने रूम से परमिशन ना होने के बावजूद बाहर आती है और ब्राइस के रूम में जाती है, जहां पर उसको सबमरीन के पेट्रोल रिकॉर्ड्स रखे हुए मिलते हैं, जिसमें कि सबमरीन से जुड़ी सभी गतिविधियों की जानकारी होती है। क्लेयर उस नोट्स को पढ़ती है जिसमें उसको पता लगता है कि दरअसल सबमरीन का असली कप्तान ब्राइस नहीं है। असली कप्तान विंटर्स नाम का एक आदमी था, जिसके बाद क्रू का एक मेंबर आके क्लेयर को अपने रूम में रहने के लिए कहता है और पेट्रोल रिकॉर्ड्स के नोट्स ले जाता है। इधर ब्राइस के ऑर्डर्स पर जर्मन युद्धपोत से बचने के लिए सबमरीन के क्रू और पायलट सबमरीन को नीचे समुद्र के तली पर ले जाकर खड़ा करते हैं। जब सबमरीन नीचे की सतह से टकराता है तो सबमरीन में जोर का झटका लगता है, जिससे क्लेयर एक क्रू मेंबर से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो बताता है कि पनडुब्बी नीचे तली पर पहुंच गई है। अगली सीन में जब ब्राइस और क्लेयर का आमना सामना होता है तो वो उससे टाइगर शार्क के कैप्टन विंटर्स के बारे में पूछती है, जिस पर ब्राइस बताता है कि हमारे सबमरीन ने एक जर्मन युद्धपोत पे हमला किया था। हमला करने के बाद जब हम अपना सबमरीन ऊपर लेकर आए तो हमें वो युद्धपोत कहीं नहीं दिखा, पर तमाम जर्मन युद्धपोत से बचे हुए लोग दिखे। कैप्टन विंटर्स उन लोगों को बचाने के बजाय किनारे पर ट्रॉफीज उठाने के लिए गए और उनका पैर फिसलने से उनके सर में चोट लग गई, जिससे वो वहीं डूबकर मर गए। जिसके बाद ब्राइस कैप्टन बन गया। आगे क्लेयर उससे कहती है कि क्या यूएस पोर्ट के जगह किसी नजदीकी ब्रिटिश पोर्ट पे सबमरीन ले जाने के बारे में सोचेगा, पर ब्राइस ऐसा करने से मना कर देता है। वो केबिन से बाहर निकलता है तो उसको विंटर्स का घोस्ट दिखता है, पर उसको लगता है कि ये उसका भ्रम है। इसी दौरान टाइगर शार्क सबमरीन पर बड़े बड़े हुक्स से हमला होता है, जिससे उसमें कई जगह खरोच आ जाती है। सबमरीन में पानी भरने लगता है और उसके ऑयल टैंक में लीकेज हो जाता है, जिससे उसमें से तेल का रिसाव होने लगता है। अब सबमरीन में पानी आने की वजह से क्रू के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और वो बचाव में लग जाते हैं। आखिरकार वो सब पनडुब्बी का इंजन स्टार्ट करके उसको वहां से आगे बढ़ाने में सफल हो जाते हैं, ताकि सबमरीन को हुक्स के हमले से बचाया जा सके। अब उनका सबमरीन रास्ता भटक जाता है और उनको ये नहीं पता चल पाता कि वो कहाँ जा रहे हैं। उधर टैंक से तेल के रिसाव को फिक्स करने के लिए ब्राइस 4 क्रू मेंबर्स को टूल्स के साथ सबमरीन के बाहर जाकर उसको फिक्स करने के लिए कहता है। वो चारों लीकेज फिक्स करने सबमरीन के बाहर जाते हैं, तभी उनको अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो चारों आपस में कैप्टन विंटर्स के डेथ के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनमें से 2 लोग लीकेज फिक्स करने लगते हैं और 2 लोग बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक को एक रहस्यमयी परछाई दिखाई पड़ती है और एक मेंबर्स के हाथ से हथौड़ा छूटकर गिर जाता है और दूसरे के सर पर लग जाता है। वो वहीं मर जाता है, जिससे बाकी 3 लोग हड़बड़ा जाते हैं। उधर सबमरीन के अंदर के लोगों को भी लग जाता है कि बाहर कुछ तो गड़बड़ है। क्लेयर ब्राइस और बाकियों से कहती है कि तुरंत चारों क्रू मेंबर्स को अंदर बुलाया जाए। अपने साथी की लाश देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं। उनमें से एक को कैप्टन विंटर्स का भूत भी दिखता है, पर फिर वो भूत गायब हो जाता है। आगे जब वो तीनों जल्दी जल्दी सबमरीन के अंदर आ जाते हैं, जहां सब उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने लीकेज फिक्स किया, जिस पर वो हाँ कहते हैं। आगे जब उनसे फिर पूछा जाता है कि चौथा क्रू मेंबर कहाँ है, जिस पर वो बताते हैं कि वो मर गया। वो तीनों काफी घबराए हुए होते हैं। क्लेयर उन सबको शांत करने की कोशिश करती है। ब्राइस कहता है कि अगर आज मौसम अच्छा रहा तो वो सबमरीन को ऊपर ले जाएंगे। उधर क्लेयर की एक जूनियर ऑफिसर ऑडेल के साथ दोस्ती हो चुकी होती है। वो ऑडेल ब्राइस से कहता है कि दक्षिणी ब्रिटिश पोर्ट यहाँ से बस 2 दिन दूर है। अगर हम क्लेयर के साथी किंग्सले, जो कि एक नेविगेशन ऑफिसर है, से मदद लें तो वहां पहुंच सकते हैं। पर ब्राइस और उसका एक साथी ये सजेशन रिजेक्ट कर देते हैं। ऑडेल फिर से ब्राइस को समझाने की कोशिश करता है कि हमारे दोनों पेरिस्कोप और सोनार सिस्टम खराब हो चुके हैं, हमें ब्रिटिश सी पोर्ट पर चलना चाहिए, पर ब्राइस उसको भी मना कर देता है। क्लेयर ब्राइस से कहती है 2 ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं, सबमरीन की हालत भी खराब है, यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है और ऐसा मुझे ही नहीं यहाँ कई मेंबर्स को लगता है। पर ब्राइस उसको भी चुप करा देता है। ब्राइस अपने टीम से कहता है कि ये दिन का समय है और अब सबमरीन को सरफेस पर ले जाने की कोशिश कर। ऊपर ले जाने के लिए सबमरीन की स्टीयरिंग को घुमाते वक्त वो टूट जाती है और हाइड्रोलिक फेल हो जाती है, जिससे वो अब ऊपर सतह की ओर नहीं जा पाते। सबमरीन अब ऐसी जगह पहुंच गया होता है जहां उन्होंने नाजी जहाज को डुबोया था। क्रू के कुछ मेंबर्स स्टीयरिंग फिक्स करने बेसमेंट के चैम्बर में जाते हैं। वहां उनको ठीक करके लौटने ही वाले होते हैं। उधर ब्राइस मिस्टर लोमिस से पूछता है कि उसने क्रू मेंबर्स को कहां भेजा है, क्योंकि क्रू मेंबर से उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। उसके बाद जब वो उन क्रू मेंबर्स को ढूंढने उस चैम्बर में जाते हैं तो वहां उनकी जली हुई लाशें पड़ी मिलती हैं। वहीं पर मिस्टर लोमिस को एक शीशे में अपना चेहरा कुछ अजीब तरीके से दिखता है। वो बार बार उसमें खुद को देखता है। उधर क्लेयर और ऑडेल उस चैम्बर से बाहर आकर ब्राइस को बताते हैं कि हाइड्रोजन स्पार्क्स की वजह से वो सब
सब जल के मर गए हैं, जिस पर ब्राइस अब उनसे मिस्टर लूमिस के बारे में पूछता है। लूमिस अभी भी उसी चैम्बर में एक शीशे में खुद को अजीब तरीके से देख रहा होता है और फिर जब लूमिस गर्दन घुमाकर शीशे में खुद को देखता है तो उसको खुद के चेहरे की बजाय मरे हुए कैप्टन विंटर्स का चेहरा दिखाई देता है और वो डर कर ये कहते हुए भागता है कि वो वापस आ गया। इसी डर की वजह से वो पनडुब्बी के बाहर निकल जाता है और तैर के भागने की कोशिश करता है, पर पनडुब्बी की एक रॉड उसके पेट में घुस जाती है और वो वहीं मर जाता है। अब क्लेयर और ऑडेल बात कर रहे होते हैं कि उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कि कैप्टन विंटर्स पैर फिसल कर डूबने की वजह से मरे हैं। जिसके बाद क्लेयर फिर से ब्राइस से कहती है उसको जानना है कि कैप्टन विंटर्स के साथ उस दिन क्या हुआ था, वो सच बता दे ताकि पता चल सके कि ये सब हादसे क्यों हो रहे हैं। जिस पर ब्राइस भड़क जाता है और कहता है कि वो सच जानती है। अब क्लेयर फिर से सबमरीन के पेट्रोल रिकॉर्ड्स वाले नोट्स पढ़ती है और वहां से उस शिप की फोटो लाके ओडेल को दिखाती है, जिससे दोनों को ये सच पता लग जाता है कि जिस शिप को नाजी शिप समझकर कैप्टन विंटर्स के जीवित रहने पे हमला करके डुबोया गया था, वो एक नाजी शिप ना होकर एक ब्रिटिश मेडिकल शिप था। नाजी शिप होने की गलत सूचना 3 कमांडिंग ऑफिसर ब्राइस, लूमिस और एक अन्य अफसर की गलती से हुई थी। कैप्टन विंटर्स उस हमले में बचे हुए ब्रिटिश मेडिकल शिप के डूब रहे लोगों को बचाना चाहते थे और साथ ही वो इन तीनों की गलती की जानकारी भी अपने ऊपर के ऑफिसर्स को देना चाहते थे, जिससे इन तीनों कमांडिंग ऑफिसर्स ने कैप्टन विंटर्स को मार डाला ताकि उनकी पोल न खुल सके और झूठी कहानी बना दी कि वो एक नाजी जहाज था और कैप्टन विंटर्स डूबकर मर गए। ये कहानी जानने के बाद क्लेयर और ऑडेल जान चुके होते हैं कि ये सब कैप्टन विंटर्स की आत्मा ही कर रही है। कैप्टन विंटर्स की आत्मा ने 3 कमांडिंग ऑफिसर्स में से 2 को तो मार ही दिया था, जिसमें लूमिस भी था। अब सिर्फ ब्राइस ही जिंदा बचा था जो खुद कैप्टन बनकर घूम रहा था। आगे हम देखते हैं कि स्टीयरिंग फिक्स करने के लिए बचे क्रू मेंबर्स एक जंजीर और कुल्हाड़ी से उसको खींचते हैं कि तभी एक और हादसा होता है। कुल्हाड़ी छूटकर किंग्सले को लगती है और वो वहीं मर जाता है। सबमरीन ऊपर तो आती है पर फिर बहुत तेजी से नीचे डूबने लगती है। दूसरी ओर ऑडेल, क्लेयर और एक अन्य क्रू मेंबर्स को ये पता लगता है कि पास में कोई जहाज है। वो उसको रेडियो सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं ताकि वो उन लोगों की मदद कर सके कि तभी ब्राइस वहां एक गन लेकर आता है और कहता है वो इस सबमरीन को डूबते हुए छोड़कर बाहर जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाएगा। उसको इस बात का भी डर रहता है कि अगर सब बाहर चले गए तो उसकी सच्चाई भी बाहर आ जाएगी और दुनिया उसको कोसेगी, इसलिए वो किसी को भी सबमरीन छोड़कर जाने नहीं देना चाहता। वो उन सबको रेडियो सिग्नल भेजकर हेल्प मांगने से मना करता है, पर जब वो फिर से कोशिश करते हैं तो वो रेडियो सिस्टम पर गोलियां चलाकर उसको बर्बाद कर देता है। तभी क्लेयर सबमरीन के ऊपर के हिस्से में पहुंच जाती है और पास से गुजरने वाले शिप पर टॉर्च दिखाकर और जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगती है, और वो दूसरा जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तब तक ब्राइस भी गन लेकर ऊपर आ जाता है और वो क्लेयर को जान से मार देना चाहता है। वो क्लेयर पर गन तान देता है। उसके पीछे पीछे ऑडेल और बाकी बचे क्रू के लोग भी आ जाते हैं और वो पीछे से ब्राइस पर राइफल तान देते हैं। तभी हम देखते हैं ब्राइस का दिमाग अचानक से घूम जाता है और वो खुद को ही गोली मार लेता है। इधर टाइगर शार्क पनडुब्बी पूरी तरह डूबने ही वाली होती है कि तभी पास वाली शिप उन लोगों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद उन सबको सुरक्षित बचा लिया जाता है। ऑडेल और क्लेयर उस दूसरी शिप पर बात कर रहे होते हैं, जिसमें क्लेयर कहती है कि उसको समझ आ गया है कि एक मकसद के तहत उन लोगों को एक ही जगह लाया गया था और अब वो मकसद पूरा हुआ। कैप्टन विंटर्स की आत्मा ने रहस्यमयी तरीके से अपना बदला ले लिया था। इस तरह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।